पंचायती राज संस्थान में उचित आरक्षण न दिए जाने पर पिछड़ा वर्ग ने कुरुक्षेत्र में की प्रदेश स्तरीय महापंचायत। सरकार से आर पार लड़ाई लड़ने का किया ऐलान। कहा 2024 के चुनाव में पूर्ण रूप से बहिष्कार। सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में आरक्षण में करे संशोधन। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा हरियाणा पिछड़ा वर्ग। किसान आंदोलन की तर्ज पर प्रदेश भर में प्रदेश सरकार से आर पार लड़ाई लड़ने का किया ऐलान। आज ये जो पंचायती राज संस्थाओं में बैकवर्ड क्लास को आरक्षण देने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, उस निर्णय का हमारे समाज के ऊपर क्या गलत और अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर मंथन करने के लिए 78 जो बैकवर्ड की जातियां हैं उनके सभी बिरादरियों के प्रतिनिधियों का एक मंथन शिविर हमने यहाँ पर मीटिंग की है। उसमें हम इस मंथन करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि ये जो आरक्षण दिया हुआ है इसका इस समाज के पिछड़े वर्ग समाज के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर आर.सी. लिम्बा, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा, हमने पिछले 5-6 साल से जन जागृति अभियान चलाया था कि पंचायती राज संस्थाएं जो कि एक लोकल विधानसभा होती है, न्याय लोगों जो हमारे समाज के साथ अन्याय होता है उनके अधिकारों को उनको न्याय दिलाने के लिए जो है ये बहुत जरूरी है। इन संस्थाओं के अंदर जो पिछड़ा वर्ग समाज है, विशेषकर अति पिछड़ा, उनको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए 5 साल की इस मुहिम के फलस्वरूप इस सरकार के कानों पर थोड़ी बहुत जू रेंगी। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार और ये क्लियर हो चुका है कि पिछड़ा वर्ग की लगभग 48% पॉपुलेशन है, जिसमें से 32% तो पिछड़ा वर्ग ए की और 16% पिछड़ा वर्ग बी की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस के अंदर एक वर्डिक्ट आया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। मान ली बात 20% हमारे जो एससी भाई हैं उनको संवैधानिक रिजर्वेशन मिला हुआ है, बाकी बचा 30%। तो हमने ये डिमांड की थी कि हमें जाति के अनुपात में BC-A और BC-B को SC की तर्ज के ऊपर प्रदेश को एक इकाई मानते हुए और फ्लैटली पंच से लेकर के चेयरमैन तक सभी में समान रूप से आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। तो 30% आरक्षण है, 32% पॉपुलेशन है, उसको 20 दे दो, 18 दे दो, और बी जो है 16% है उसको 10 दे दो, 11 दे दो, 12 दे दो। ये हमने आयोग के समक्ष ये बात रखी। राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक हमने पिछले 5 सालों के अंदर ये लिखा पढ़ी की, मुहिम की, ज्ञापन भी दिए, धरना प्रदर्शन भी किए। लेकिन सरकार ने इस वर्ग के साथ जो भेदभाव किया है, जो मतलब गलत तरीका अपनाया है कि भाई भाई से लड़ाने का काम किया, ए और बी को आपस में लड़ाने का काम किया। इतना ही नहीं कि बैकवर्ड को अनुसूचित जाति से लड़ाने का भी एक ये षड्यंत्र है। ये हमारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आरक्षण नहीं था तो भी अति पिछड़ा, अगर BC-A की मैं बात करूं तो हमने RTI से जो आंकड़े लेकर के और आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए थे, वो आंकड़े ये क्लियर कर रहे हैं कि सरपंच के अंदर हमारा लगभग 7 से 7.5% पहले से ही आ रहा है। फिर 8% का औचित्य क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक मेथड अपनाया? कोई साइंटिफिक मेथड नहीं अपनाया। हाँ, अगर वो 16% BC-A को देते, 11% बी को देते तो एक लॉजिक बनता था। अभी नौकरियों में हमने 16 A को दे रखा है और 11 B को दे रखा है, एक मान्यता थी। लेकिन 8% का ही मतलब क्या है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, हम इसको अस्वीकार करते हैं। अब रही वार्ड पंच की बात, पंचायत समिति मेंबर की बात और जिला परिषद की मेंबर की बात,
इसमें इन्होंने ऐसा घालमाल किया है, इसमें जो है स्पोर्ट नहीं है, वो 0% से लेकर के हद पद 12-13% ही आएगा। कि जहां एससी की पॉपुलेशन जिस पंचायत में 50% है, उस पंचायत में बैकवर्ड को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, 0% मिलेगा। जिस गांव में एससी की आबादी 30% है और बैकवर्ड की आबादी चाहे वहां पर 50% हो, लेकिन वहां आपको 20% मिलेगा, और 20% का आधा, यानी पॉपुलेशन से आधा। ये क्या मतलब क्राइटेरिया हुआ? इस क्राइटेरिया का हम खंडन करते हैं। फिर हमने कहा था पंच से लेकर के चेयरमैन कि ना तो ब्लॉक समिति चेयरमैन ने आरक्षण दिया, ना जिला परिषद चेयरमैन ने आरक्षण दिया। तो इसलिए इस पंचायत की रिजर्वेशन की ये जो पॉलिसी है, ये पूरा का पूरा जो ए और बी जो समाज है एकजुट हो करके और इस सरकार की नीति का विरोध करती है, इसका खंडन करती है। इन एक्शन अडॉप्ट करेंगे। आज उसके लिए सभी प्रतिमंथन करेंगे कि हम कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाएं या कोई दूसरा रास्ता अपनाएं। इसके बाद में आज हमने ये फैसला लेने के लिए, हम इस फैसले से कतई संतुष्ट नहीं है और हमारा सभी से आह्वान है कि 14 और 19 में यही समाज सरकार बनाने वाला था, तो 24 के अंदर ये पार्टी अपना जो है ये भ्रम निकाल दे कि वो दोबारा से रिपीट होंगे। अगर हमें हमारी आबादी के अनुपात में ये सरकार आरक्षण सुनिश्चित नहीं करती है, हम कहते हैं पंच से लेकर के चेयरमैन तक जो भी आरक्षण है, चाहे वो 16, 18, 20 है, हमें दे, वो फ्लैटली होना चाहिए, सभी पदों पर समान रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि 8% के, 0% के, 7% के, 10%। ये इस समाज को कतई ही पसंद नहीं है और हम इससे एग्री नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि हमारी इस शोषित पिछड़े समाज की आवाज को बुलंद शब्दों में आप सरकार तक पहुंचाएं। के अंदर इनकी 46-47 सीटें आई थी और हमने दिल खोल करके इनकी मदद की थी, इस समाज ने की थी। लेकिन 14 से 19 आते आते हमारा जो इनके ऊपर भरोसा था वो धीरे धीरे टूटता चला गया। इसीलिए जो ये पिछड़ा वर्ग है इसे छिटक गया और ये मरते मरते बचे 40 के ऊपर अटक गए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बार ये 4 पर अटकेंगे। अगर इस समाज के साथ इन्होंने इसी तरह से जाति की तो ये 4 सीटों पर जाकर के अटक जाएंगे, कतई सरकार नहीं होगी। बिल्कुल ले सकते हैं, हम कानूनी प्रक्रिया भी अपना सकते हैं, धरने प्रदर्शन भी कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन। से पहले ये आखिरकार हमारी रोजी रोटी, हमारे संवैधानिक अधिकारों का मसला है। इस पंचायत से पहले आपने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई? बिल्कुल पहुंचाई। उनका क्या रुख था? उनका कुछ नहीं, हाँ देंगे, हमसे देख रहे हैं, कह रहे हैं। इन्होंने 8% किया, बिना सोचे समझे किया, बिना ट्रिपल टेस्ट किया, तो 8% दे के वो कोर्ट में नहीं टिका। फिर इन्होंने आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है ट्रिपल टेस्ट कि बैकवर्ड क्लास कमीशन बने, वो कमीशन इन लोगों की जन सुनवाई करे, सुझाव मांगे, आंकड़े ले और फिर वो रिकमेंड करे और सरकार उसको लागू कराए। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन के ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है, जब ऑथेंटिक आंकड़े इन्होंने 12 मार्च 2018 से लेके 21 मार्च 2018 तक 6 जातियों को रिजर्वेशन देने के लिए स्पेशल सर्वे करवाया था और उसमें 46.5 लाख परिवारों का डाटा इन्होंने दिया, जिसमें से 39 लाख समथिंग का इन्होंने सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर इन्होंने लाखों रुपया ऑनरेरियम दिया। वो हमारे पास रिकॉर्ड है कि सिरसा की अगर मैं बात कहूँ 15.5 लाख इस सर्वे के ऊपर दिया, जिसमें पटवारी, ग्राम सचिव, सरपंच, आंगनबाड़ी वर्कर, इन 4 आदमियों के कमेटी के गांव के अंदर, जो गांव के अंदर बैठे हैं, इन सबको पता है। जब 6-7 करोड़ रुपया इस सर्वे पर हुआ, उसके डाटा है, उस डाटा के अंदर जाट कम्युनिटी के लगभग 18% पॉपुलेशन दिखाई है,
अदर जनरल कैटेगरी की 20% दिखाई गई है, BC A और B की 46.5% पॉपुलेशन दिखाई गई है, B अकेले की 16% दिखाई गई है। तो 46.5 में से 16% लगभग निकाल दो, 30-31% BC A की बनती है। ये अथेंटिक आंकड़ा इनके सर्वे का है। फिर कहते हैं हमारे अथेंटिक आंकड़ा नहीं है। अब जब इन्होंने ये किया कि सरपंचों का तो 8% कर दिया, बाकियों का कह रहे हैं कि पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन के आंकड़े कहां से लेंगे? ए के कितने, बी के कितने, SC के कितने? बोले वो फैमिली आईडी से लेंगे। तो फैमिली आईडी से पहले इनको जनसंख्या के आंकड़े लेने चाहिए थे, फिर आयोग को फील्ड में भेजना चाहिए था, फिर उसके अनुपात के अंदर ये आरक्षण निर्धारित करते। लेकिन इन्होंने तो कहता अथेंटिक आंकड़े जो हमने दिए, हमने एफिडेविट लगाए कि ये आंकड़े अथेंटिक हैं, और अगर कोर्ट में चैलेंज होते हैं तो हमारे को सजा देना, हम पार्टी बनने के लिए तैयार है। तो ये डॉक्टर साहब कुछ आपका एक कुछ इस तरह का आंदोलन, जिस तरह किसान आंदोलन चला, इतना लंबा चला, जी। आप लोग भी किसी तरह का आंदोलन छेड़ कर सकते हैं। दोनों वर्ग का कोई रहेगा, BCA BCB कोई बैठक करेंगे कोई बड़ी? ये आज जो है ये ज्वाइंट बैठक है, इसमें 72 A की जातियां हैं और 6 B की जातियां हैं। ये सरकार हमें बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम बांटेंगे नहीं। हम A और B एक ही है, 2 भाई हैं। क्या कुछ मीटिंग में कुछ डिस्कस हुआ, क्या कुछ अब तक फैसला, क्या कुछ? अभी तक हमारी शुरू नहीं हुई है मीटिंग। ये पहले प्रेस का, अभी लोग आ रहे हैं हमारे जन 31 में 52% थी। आज हमारी जनसंख्या इंडिया के अंदर देखें तो लगभग 60% के ऊपर पहुंच रही है, 60% के ऊपर। जब पेड़ पौधों की जनगणना होती है, पशु पक्षियों की जनगणना होती है, जानवरों की जनगणना होती है, SC की कॉलम उसमें है, जनरल कैटेगरी का कॉलम है, तो BC का कॉलम डालने में इनको क्या फांसी आती है? ये जानबूझ करके, क्योंकि ये समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, और वो ये ना कि भी ये मांगने ना लग जाए, इसलिए वो जानबूझ करके ये कॉलम नहीं जोड़ना चाहता। और इसके लिए इस महासभा ने NCBC को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, और जो ये DOPT मंत्रालय है, इन सब को हम टाइम टू टाइम जो है वो लेटर लिखते रहते हैं, उनसे डिमांड करते रहते हैं, प्रदर्शन भी करते रहते हैं, DC के माध्यम से ज्ञापन भी दे रहे हैं। और आयोग के सामने भी हमने NCBC के सामने मुद्दा उठाया, और अब भी इस दर्शन सिंह आयोग के सामने भी ये मुद्दा उठाया।